गुड इवनिंग क्लास 12th। तो आज हम चैप्टर 11 12th क्लास का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं 3D ज्योमेट्री का। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री को समझते हैं। चलो, तो 3D ज्योमेट्री में जो 3D है, पहले इसे समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो 3D का मीनिंग होता है कि जब किसी भी पॉइंट की किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम 3 एक्सिस पे डिफाइन करते हैं तो उसे 3D कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अगर मैंने माना कोई भी लेट किया, कोई भी एक क्या है, पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके मैं एक्सिस ले रही हूँ एक्स वाई जेड। ठीक है, इसे लिख लो, पॉइंट है ये एक्स वाई जेड के थ्रू इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तीनों एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है ये कैसा है, 3D पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हम 3D पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अगर ये पॉइंट मेरा किस में है, प्लेन में है या स्पेस में रखा हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये पॉइंट मेरा किस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये मेरा पॉइंट एक 3D पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको ये और ज़्यादा समझना है तो जैसे भी आप रूम में बैठे हैं उसमें तीनों लाइन देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई भी अपने रूम के अंदर स्पेस में एक पॉइंट मानो, तो वो पॉइंट तीनों एक्सिस के थ्रू क्या हो रहा होगा, डिफाइन हो रहा होगा। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं 3D ज्योमेट्री। अब आगे चलते हैं। अगर हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई भी एक मेरा पॉइंट है, सॉरी, ये आर वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस से बनाएगा बीटा और जेड एक्सिस से बनाएगा गामा। ठीक है, तो अब इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। तो बोलते हैं कोस अल्फा, रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कोस बीटा रिप्रेजेंट बाय एम, कोस गामा नोटेड बाय एन। ठीक है, ये तीनों मेरे क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब बात करते हैं ए बी सी। इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से एक बार देख लेना, उसमें हमने पढ़ रखा है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, जब आप वो चैप्टर अच्छे से करोगे तो ये बहुत जल्दी आपके क्लियर आउट होंगे। तो अब मुझे देखना है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होता है। इनके अंदर होता है रिलेशन, लिखिए, N/C इक्वल के, L/A। L क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या है, डायरेक्शन रेशो। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है। अब मैं अगर यहाँ से L की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L/A इक्वल के। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A के। ठीक है, इसी टाइप से मैं अगर M की निकालूँ तो मेरी आ जाएगी B के, N की निकालूँ तो C के। ठीक है, अब हम जानते हैं, प्रीवियस में भी हमने पढ़ रखा है, वी नो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम, डायरेक्शन कोसाइन
एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ एल की वैल्यू रखूँ ए के का स्क्वायर बी के का स्क्वायर प्लस सी के का होल स्क्वायर इक्वल 1, क्या कॉमन आ रहा है के का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल 1। अब के की वैल्यू मुझे निकालनी है तो उधर जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालिए, उधर जाएगा प्लस माइनस 1/, ये हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन है। अब अगर हमें डायरेक्शन रेशो दे रखी हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। कैसे? एल की वैल्यू क्या है ए के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें क्या दे रखी है ए की वैल्यू, तो हम क्या निकाल लेंगे एल निकाल लेंगे। तो कैसे? एल हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एल की वैल्यू है। एम की वैल्यू प्लस माइनस b/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन की वैल्यू ये मैं इसके थ्रू निकाल रही हूँ सारी। ठीक है, तो यहाँ मैं वैल्यू रख रही हूँ किसकी के की, तो मेरे पास क्या निकल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, ये हो जाएगा c/ प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे पास क्या दे रखे थे डायरेक्शन रेशो, तो मैंने क्या निकाल दिया LMN की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, ये आगे यूज होगा। अब इसका यूज करते हैं एक्सरसाइज 11.1 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें निकालना क्या है LMN निकालने, डायरेक्शन कोसाइन। गिवन क्या है, गिवन लिखिए। गिवन है हमें एंगल दे रखे हैं, एंगल मतलब अल्फा, एक्स एक्सिस पे 90, बीटा वाई एक्सिस पे 135, गामा जेड एक्सिस पे 45। ठीक है, ये गिवन है हमें अल्फा बीटा गामा। अब हमें क्या निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, LMN। अब एंगल फॉर्म में क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, L इक्वल होता है कोस अल्फा, M होता है कोस बीटा, N होता है कोस गामा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप अब यहाँ वैल्यू रखिए अल्फा। अल्फा क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री, 90 कितना होता है 0। अब कोस बीटा कितना दे रखा है 135, इसे ब्रेक डाउन करेंगे, कोस 90 प्लस 45, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन 45, इसकी वैल्यू माइनस के 1/√2। कोस गामा कितना हो गया कोस 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होगी 1/√2। ठीक है, तो अब लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, आंसर लिखते हैं LMN कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 1/√2, 1/√2, ये है 0 पहला वाला, अल्फा 0 है, ये 1/√2 माइनस का है 1/√2, ये आंसर।